क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे शांत इंसान की सुबह कैसी होती होगी? वो इंसान जिसने दुनिया को सिखाया कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। वो इंसान जो राजमहल छोड़कर जंगल में चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सच्ची शांति चाहिए थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की। आज हम जानेंगे उनकी सुबह के उन 5 रहस्यों को जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको खुद से मिलाएगी, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनिए, क्योंकि जो बात मैं अंत में बताने वाला हूं, वो आपकी कल की सुबह से ही बदलाव ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी प्राचीन मठ में हैं। सूरज अभी उगा नहीं है। चारों तरफ एक पवित्र सन्नाटा है और आप देख रहे हैं कि बुद्ध अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं। पहली आदत जो बुद्ध की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी, वो थी ब्रह्मा मुहूर्त में जागना, यानी सूर्योदय से पहले उठना। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह क्यों? क्या फर्क पड़ता है? तो सुनिए, बुद्ध के लिए सुबह सिर्फ दिन का एक हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये चेतना का द्वार थी। शांति का वो क्षण था जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आपका मन सबसे साफ, सबसे शुद्ध होता है। जब हम सुबह देर से उठते हैं तो हमारा दिन भागदौड़ से शुरू होता है, लेकिन जब आप सूरज से पहले उठते हैं तो आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। जरा सोचिए उस सुबह के बारे में जब बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही हो, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही हों, पक्षियों की चहचहाट अभी शुरू भी नहीं हुई हो और आप अपने कमरे में बैठे हों, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उस समय आप सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुन सकते हैं, अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकते हैं और अपने भीतर की उस खामोशी को छू सकते हैं जो पूरे दिन की भागदौड़ में कहीं खो जाती है। बुद्ध जानते थे कि यही वो समय है जब आत्मा जागती है, जब आप सिर्फ एक शरीर नहीं रह जाते, बल्कि अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है दोस्तों, ये एक साधना है, एक ऐसी साधना जो आपको दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो आप दुनिया से पहले खुद से मिलते हैं और यही वो जादू है जो आपकी पूरी सुबह बदल देता है। आइए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मैं बहुत व्यस्त हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं या ध्यान कर सकूं। मुझे तो रात को देर से सोना पड़ता है और सुबह भी जल्दी काम पर निकलना पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे पास अपने लिए समय नहीं है? व्यापारी चुप हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल सकता, वो किसी और के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। जब तुम खुद शांत नहीं हो, तो तुम दूसरों को क्या शांति दोगे? जब तुम खुद थके हुए हो, तो तुम अपने परिवार को क्या देखभाल दोगे? ये सुनकर व्यापारी को अपनी गलती समझ में आई। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम सुबह सिर्फ 1 घंटा पहले उठोगे तो तुम्हें अपने साथ रहने का समय मिलेगा। उस 1 घंटे में तुम्हें वो शांति मिलेगी जो पूरे दिन काम करने से नहीं मिलती। और जब तुम शांत हो तो तुम्हारा काम भी बेहतर होगा, तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर होंगे और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर होगी। उस दिन से व्यापारी ने अपनी आदत बदल दी और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय का बहाना बनाना आसान है, लेकिन अगर हम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब आइए समझते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या होता है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त वो समय है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू होता है। अगर सूरज 6 बजे उगता है तो ब्रह्मा मुहूर्त 4:30 बजे से शुरू होता है। यह समय इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि सुबह के समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। इस समय शोर शराबा भी कम होता है,
इसलिए मन को शांत होने में आसानी होती है। बुद्ध इस समय का पूरा फायदा उठाते थे। वे जानते थे कि ये समय सिर्फ सोने के लिए नहीं है, बल्कि जागने के लिए है, असली जागने के लिए, चेतना के जागने के लिए। जब आप इस समय उठते हैं तो आपका शरीर तरोताजा होता है, आपका मन साफ होता है और आप अपने विचारों पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं, अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी सुबह पर नियंत्रण रखता है वो अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण रख सकता है। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, जो बुद्ध के जीवन का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत हिस्सा था, और वो था मौन और ध्यान। बुद्ध जब उठते थे तो वे तुरंत किसी काम में नहीं लग जाते थे। नहीं वे सोचते थे कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। नहीं, उनकी सुबह की पहली प्राथमिकता थी ध्यान। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध का ध्यान वो ध्यान नहीं था जो हम सोचते हैं, जहां आप बैठकर मन को खाली करने की कोशिश करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि विचार आते ही रहते हैं। बुद्ध का ध्यान था जागरूकता का ध्यान, देखने का ध्यान। वे कहते थे कि विचार आएंगे, ये उनका स्वभाव है, लेकिन तुम उन्हें बस देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें भगाओ मत। बस उन्हें देखो जैसे आकाश में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। ठीक वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपकी चेतना, आपका असली स्वरूप, वो हमेशा शुद्ध और शांत रहता है। हम अक्सर अपने मन से लड़ते हैं। हम कहते हैं कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे शांत क्यों नहीं मिल रही, मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा, और इसी लड़ाई में हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मन को दुश्मन मत बनाओ, उसे समझो, उसे जानो, उसे प्रेम से देखो। जब आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत घटना होती है। वे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है, सिर्फ होना है। बुद्ध हर सुबह इसी अवस्था में कुछ समय बिताते थे और यही उनकी शक्ति थी, यही उनकी शांति का स्रोत था। आज हम सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं, नोटिफिकेशन देखने लगते हैं, मैसेज का जवाब देने लगते हैं, और इससे पहले कि हम अपने आप से मिले, हम पूरी दुनिया से मिल चुके होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं बल्कि मौन से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो आपका पूरा दिन बदल जाएगा। आइए मैं आपको ध्यान की एक सरल विधि बताता हूं जो बुद्ध ने सिखाई थी और जिसे आनापानसति कहते हैं, यानी सांसों का ध्यान। यह बहुत सरल है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। सबसे पहले आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए जहां कोई आपको परेशान न करे। आप किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं या जमीन पर, जैसा आपको आरामदायक लगे। अपनी पीठ सीधी रखिए लेकिन तनाव मुक्त। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए। जब सांस अंदर जाए तो महसूस कीजिए कि वो आपकी नाक से होकर अंदर जा रही है। जब सांस बाहर निकले तो महसूस कीजिए कि वो बाहर जा रही है। बस इतना ही। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। सांस को तेज करने की जरूरत नहीं, धीमा करने की जरूरत नहीं, बस उसे जैसी है वैसी देखिए। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, विचार आएंगे, कोई पुरानी याद आएगी, कोई चिंता उठेगी, लेकिन घबराइए मत। जब भी आपको पता चले कि मन भटक गया है तो बिना किसी निराशा के, बिना खुद को कोसे, फिर से अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। यही प्रक्रिया है। पहले दिन शायद आप सिर्फ 2-3 मिनट कर पाएंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। बुद्ध कहते थे कि अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी ये करेंगे तो 3 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका मन शांत होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका तनाव कम होगा और आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। बुद्ध ने एक बार कहा था,
मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। ये कितना सच है। अगर आप पूरे दिन नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी नकारात्मक हो जाती है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो जिंदगी सकारात्मक हो जाती है। और ध्यान आपको ये शक्ति देता है कि आप अपने विचारों का स्वामी बन सकें, उनके दास नहीं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों से थोड़ा दूर हट जाते हैं और आप उन्हें देख पाते हैं। और जब आप उन्हें देख पाते हैं तो आप ये चुन सकते हैं कि किस विचार को पकड़ना है और किसे जाने देना है। यही स्वतंत्रता है, यही असली आजादी है। बुद्ध ने अपने जीवन में इसी आजादी को पाया था और यही आजादी आप भी पा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी आदत की, जो बुद्ध की सुबह का सबसे सुंदर और सबसे दिव्य हिस्सा थी, और वो थी कृतज्ञता और करुणा का अभ्यास। बुद्ध हर सुबह ध्यान के बाद एक विशेष प्रार्थना करते थे, या कहें तो एक भाव जगाते थे अपने भीतर, और वो था मेत्ता भावना, यानी प्रेम और करुणा की भावना। वे मन ही मन कहते थे, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी दुख से मुक्त हों, सभी को शांति मिले, सभी को प्रेम मिले। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऊर्जा थी, एक कंपन थी जो उनके पूरे अस्तित्व से निकलती थी। जब आप सुबह उठकर किसी के लिए बुरा सोचते हैं या अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं तो आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा में बीतता है। लेकिन जब आप सुबह उठकर दुनिया के लिए प्रेम और करुणा की भावना रखते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी शांति आती है जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देती है। बुद्ध कहते थे कि करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये सबसे पहले अपने लिए है। जब आप खुद के प्रति करुणावान होते हैं तो आप अपनी गलतियों को माफ कर पाते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार कर पाते हैं और अपने आप से प्रेम कर पाते हैं। और जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों से प्रेम करना स्वाभाविक हो जाता है। मैं आपको मेत्ता भावना का अभ्यास बताता हूं जो बुद्ध ने सिखाया था। जब आप ध्यान के बाद बैठे हों तो सबसे पहले अपने लिए ये कहिए, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। इसे मन ही मन कहिए और महसूस कीजिए कि आपके पूरे शरीर में एक गर्माहट, एक प्रेम की लहर फैल रही है। फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपको प्रिय है, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके मित्र, और उनके लिए कहिए, वे सुखी रहें, वे स्वस्थ रहें, वे शांत रहें, वे सुरक्षित रहें। फिर किसी तटस्थ व्यक्ति के बारे में सोचिए, जैसे कोई दुकानदार या कोई सहकर्मी जिससे आपका ज्यादा लेना देना नहीं है, और उनके लिए भी यही कहिए। और फिर यह सबसे कठिन हिस्सा है, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आपकी नहीं बनती, जिससे आप नाराज हैं, और उनके लिए भी यही कहिए, वे सुखी रहें, वे शांत रहें। यह बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही असली करुणा है। जब आप अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं तब आप सच में मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि जब तक आप किसी से नफरत करते हैं तब तक वो व्यक्ति आपके मन में रहता है, आप पर नियंत्रण रखता है। लेकिन जब आप उसके लिए भी करुणा रख सकते हैं तब आप उस नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा, गालियां देने लगा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे, एक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। जब वो आदमी थक गया तो बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? आदमी बोला, उसी के पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए करुणा रखता हूं क्योंकि तुम इतने दुख में हो कि दूसरों को दुख देने आते हो। यह सुनकर उस आदमी की आंखें भर आई और वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। यह है करुणा की शक्ति। जब आप दूसरों के लिए करुणा रखते हैं तो सबसे ज्यादा शांति आपको ही मिलती है। तो आज से ही एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करके दिल पर हाथ रखकर बस एक बार दिल से कहिए, जो भी मुझे आज मिलेगा मैं उसे प्रेम से देखूंगा, मैं उसके साथ दयालु रहूंगा,
मैं उसकी खुशी की कामना करूंगा। और फिर देखिए कि आपके दिन में क्या बदलाव आता है। बुद्ध ने हजारों साल पहले ये सिखाया था, और आज भी ये उतना ही सच है कि शांति अंदर से शुरू होती है और बाहर फैलती है। जब आपके भीतर प्रेम होता है तो आप जहां भी जाते हैं वहां प्रेम फैलता है। जब आपके भीतर करुणा होती है तो आप जिससे भी मिलते हैं उसे सुकून मिलता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये जीवन का सत्य है। चौथी आदत की बात करें तो वो थी सादगी भरा जीवन, यानी कम में संतोष। बुद्ध का जीवन देखिए तो आपको समझ में आएगा कि असली समृद्धि क्या है। वे एक राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था, महल था, दौलत थी, सुख सुविधाएं थी। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि बाहरी चीजें कभी भी भीतरी शांति नहीं दे सकती। जब वे सन्यासी बने तो उनके पास सिर्फ 3 वस्त्र थे, एक भिक्षा पात्र था, और बस। उनकी सुबह बेहद सरल होती थी, न कोई विलासिता, न कोई जटिलता। वे सुबह उठते, ध्यान करते और फिर भिक्षा के लिए निकल जाते। जो भी उन्हें मिलता उसी में संतोष करते, कभी शिकायत नहीं करते, कभी ज्यादा की चाह नहीं करते। आज हम अपनी सुबह को इतनी भागदौड़ से भर देते हैं कि हमें सांस लेने का समय नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि ज्यादा चीजें हमें खुश कर देंगी, लेकिन सच तो यह है कि जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतनी ज्यादा परेशानियां होती हैं। हर चीज को संभालना पड़ता है, हर चीज की चिंता करनी पड़ती है, हर चीज के खोने का डर लगा रहता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सादगी में ही असली सुंदरता है, कम में ही असली समृद्धि है। जब आपकी जरूरतें कम होती हैं तो आपकी इच्छाएं भी कम होती हैं, और जब इच्छाएं कम होती हैं तो मन शांत होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक अमीर सेठ बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास हर चीज है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितने घर हैं? सेठ बोला, 10। बुद्ध ने कहा, और तुम एक समय में कितने घरों में रह सकते हो? सेठ चुप हो गया। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं? सेठ बोला, सैकड़ों। बुद्ध ने कहा, और तुम एक समय में कितने कपड़े पहन सकते हो? सेठ फिर चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे पास जो है उससे कहीं ज्यादा है जितनी तुम्हें जरूरत है, और जो तुम्हें जरूरत नहीं है वो तुम्हारे लिए बोझ बन गया है। अगर तुम शांति चाहते हो तो सिर्फ उतना ही रखो जितनी जरूरत है। यह सुनकर सेठ को समझ में आया कि उसकी बेचैनी का कारण उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसकी अनंत इच्छाएं थी। तो आज अपनी सुबह को सरल बनाइए, जरूरत से ज्यादा चीजों को हटाइए, सिर्फ वही कीजिए जो जरूरी है, सिर्फ वही रखिए जो जरूरी है। एक कप चाय, एक किताब, कुछ पल की खामोशी, बस इतना ही काफी है एक सुंदर सुबह के लिए। बुद्ध की सुबह में कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, सब कुछ धीरे धीरे शांति से होता था। वे हर काम को पूरे ध्यान से करते थे, जल्दबाजी में नहीं। जब वे नहाते थे तो पूरी जागरूकता से नहाते थे, पानी के हर स्पर्श को महसूस करते थे। जब वे अपने वस्त्र पहनते थे तो उस क्रिया को भी पूरी जागरूकता से करते थे। उनके लिए कोई भी काम छोटा या महत्वहीन नहीं था, और यही सादगी उन्हें वो गहराई देती थी जो बहुत कम लोगों को मिलती है। आज हम अपनी सुबह में इतना कुछ ठूंस देते हैं कि हम असल में कुछ भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। हम ब्रश करते समय मोबाइल देख रहे होते हैं, नाश्ता करते समय न्यूज़ देख रहे होते हैं, और तैयार होते समय किसी से बात कर रहे होते हैं। हम कभी भी एक जगह नहीं होते, हमेशा बंटे हुए होते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सादगी का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हो जाएं। सादगी का मतलब है कि आप जरूरत और लालच में फर्क समझें। जरूरत को पूरा करना जरूरी है, लेकिन लालच को पूरा करना आपको कभी शांत नहीं रहने देगा। और अब आती है 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत, जो बुद्ध की पूरी जिंदगी का सार थी, और वो थी उद्देश्यपूर्ण कर्म, यानी हर काम में जागरूकता। बुद्ध जो भी करते थे वो पूरी जागरूकता के साथ करते थे।
जब वे चलते थे तो वे सिर्फ चलते थे। उनका पूरा ध्यान चलने में होता था, हर कदम पर, हर सांस पर। जब वे खाना खाते थे तो वे सिर्फ खाते थे, हर निवाले का स्वाद लेते थे, हर स्पर्श को महसूस करते थे। उनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। हर काम एक ध्यान था, हर काम एक साधना थी। आज हम क्या करते हैं? हम चाय पीते समय मोबाइल देख रहे होते हैं, खाना खाते समय टीवी देख रहे होते हैं, किसी से बात करते समय कहीं और सोच रहे होते हैं। हम कभी भी पूरी तरह से उपस्थित नहीं होते, हम हमेशा कहीं और होते हैं। और इसीलिए हम जिंदगी को पूरी तरह से जी नहीं पाते। बुद्ध कहते थे कि अगर तुम चाय पी रहे हो तो बस चाय पियो, उसकी गर्माहट को महसूस करो, उसकी खुशबू को सूंघो, उसके स्वाद को जीभ पर महसूस करो, और तुम देखोगे कि एक साधारण कप चाय भी कितना असाधारण अनुभव बन सकता है। जब आप हर काम को जागरूकता के साथ करते हैं तो हर काम एक चमत्कार बन जाता है। सुबह ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, ये सब छोटे छोटे काम नहीं हैं, ये सब जीवन के हिस्से हैं। और अगर आप इन्हें जागरूकता के साथ करें तो ये सब ध्यान बन जाते हैं। बुद्ध की सुबह में हर पल एक उत्सव था, क्योंकि वे हर पल को जीते थे, हर पल को महसूस करते थे। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवन, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही चमक रहती है, आपका रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मैं चलता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं चल रहा हूं। जब मैं खाता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं खा रहा हूं। जब मैं सोता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं सो रहा हूं। बस इतना ही। शिष्य ने कहा, लेकिन भगवन, ये तो हम सब करते हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम जब चलते हो तो तुम्हारा मन कहीं और होता है, जब खाते हो तो सोच रहे होते हो, जब सोते हो तो सपने देख रहे होते हो। तुम कभी भी वहां नहीं होते जहां तुम हो। मैं हमेशा वही हूं जहां मैं हूं, और यही मेरी शांति का रहस्य है। ये कितनी गहरी बात है। हम अपनी जिंदगी अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में गुजार देते हैं, और वर्तमान, जो असली है, जो सच है, जो हमारे पास है, उसे हम खो देते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो है वो सिर्फ ये क्षण है, और अगर तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता से जियोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज से आप भी ये कीजिए। सुबह जब भी कुछ करें, पूरी तरह से उसमें डूब जाइए, अपना पूरा ध्यान उस पर दीजिए, और देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव आता है। जब आप ब्रश कर रहे हो तो महसूस कीजिए ब्रश का स्पर्श, टूथपेस्ट का स्वाद, हाथ की हरकत। जब आप नहा रहे हो तो महसूस कीजिए पानी की बूंदों को अपनी त्वचा पर, उनकी ठंडक या गर्माहट को। जब आप कपड़े पहन रहे हो तो महसूस कीजिए कपड़े की बनावट को, उनके रंग को। हर छोटी क्रिया को एक ध्यान बना दीजिए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें माहिर हो जाएंगे। और जब आप माहिर हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक नई गहराई आ गई है, एक नई शांति आ गई है। जीवन की असली शांति बड़े बड़े बदलावों से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी जागरूक आदतों से आती है। बुद्ध ने यही सिखाया, और आज भी यही सच है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। सबसे पहली बात, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। एक आदत चुनिए, सिर्फ एक, और उस पर अगले 30 दिन तक फोकस कीजिए। मान लीजिए आपने ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चुना, तो कल से 5 बजे उठने का अलार्म लगाइए। जब अलार्म बजे तो तुरंत उठ जाइए, सोचिए मत, बस उठ जाइए। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन थोड़ा आसान हो जाएगा। एक हफ्ते बाद आपका शरीर इसकी आदत डालने लगेगा। 2 हफ्ते बाद ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, और 30 दिन बाद यह आपकी स्वाभाविक आदत बन जाएगी। फिर आप दूसरी आदत पर काम कर सकते हैं। शायद ध्यान। सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर
धीरे धीरे बढ़ाइए। फिर करुणा का अभ्यास, फिर सादगी, फिर जागरूकता। एक एक करके, धैर्य से, प्रेम से। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट भी जाती है, लेकिन जो चीज धीरे धीरे मजबूती से बनती है वो हमेशा के लिए रहती है। बुद्ध ने कहा था, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, हर दिन थोड़ी थोड़ी जागरूकता, और एक दिन आप पाएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस यात्रा में आप कभी कभी असफल भी होंगे। कोई दिन ऐसा आएगा जब आप देर से उठ जाएंगे, या ध्यान नहीं कर पाएंगे, या किसी से गुस्से में बोल जाएंगे। ये सामान्य है, ये मानवीय है। बुद्ध भी कहते थे कि गिरना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है फिर से न उठना। तो जब आप गिरे तो खुद को कोसिए मत, बल्कि खुद को माफ कर दीजिए और फिर से शुरू कर दीजिए। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। मैं आपको एक आखिरी कहानी बताता हूं। बुद्ध के एक शिष्य का नाम था अंगुलिमाल। वो एक डाकू था, एक हत्यारा था, जिसने 999 लोगों को मार दिया था। लोग उससे इतना डरते थे कि उसके गांव के पास से भी नहीं गुजरते थे। एक दिन बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं रुके। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई, बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन अंगुलिमाल कितना भी तेज भागे, वो बुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहा था। आखिर थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुको। बुद्ध ने पीछे मुड़कर कहा, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम रुको। अंगुलिमाल ने कहा, क्या मतलब? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा से रुक गया हूं, तुम हिंसा से रुको। मैं नफरत से रुक गया हूं, तुम नफरत से रुको। मैं अपनी पुरानी आदतों से रुक गया हूं, तुम अपनी पुरानी आदतों से रुको। यह सुनकर अंगुलिमाल के दिल में कुछ बदल गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया, और वो अंगुलिमाल, जो 999 लोगों का हत्यारा था, वो एक महान भिक्षु बन गया। ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी इंसान बदल सकता है, चाहे वो कितना भी गिर गया हो, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों। अगर अंगुलिमाल बदल सकता है तो आप क्यों नहीं बदल सकते? तो दोस्तों, ये थी वो 5 आदतें जो गौतम बुद्ध की सुबह को इतना खास बनाती थी। ब्रह्मा मुहूर्त में जागना, जो आपको दुनिया से पहले खुद से मिलने का मौका देता है। मौन और ध्यान, जो आपको अपने मन का स्वामी बनाता है। कृतज्ञता और करुणा का अभ्यास, जो आपके भीतर प्रेम की एक अनंत धारा बहाता है। सादगी भरा जीवन, जो आपको दिखाता है कि कम में ही असली समृद्धि है। और उद्देश्यपूर्ण कर्म, जो हर पल को एक उत्सव बना देता है। ये 5 आदतें सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये एक जीवन शैली है, एक जीवन दर्शन है। और अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकें तो आपकी जिंदगी वैसी हो सकती है जैसी बुद्ध की थी, शांत, स्थिर और आनंदमय। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप कल से अपनी सुबह को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें बनाने के लिए तैयार हैं? जवाब आपके पास है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये यात्रा सबसे खूबसूरत यात्रा है जो आप कभी कर सकते हैं। ये यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। ये यात्रा दूसरों को बदलने की नहीं, खुद को बदलने की है। और जब आप खुद बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। बुद्ध ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। कोई दूसरा आपको रोशनी नहीं दे सकता, आपको खुद अपने भीतर का दीपक जलाना होगा। और वो दीपक जलता है इन्हीं आदतों से, इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से। तो आज से, अभी से, इस पल से अपनी यात्रा शुरू कीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो समय है वो अभी है, इस पल है। और ये पल दिव्य है, ये पल पवित्र है, ये पल आपका है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो
अगर आपको लगता हो कि ये किसी और की भी मदद कर सकती है, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, क्योंकि शांति का ये संदेश जितना फैलेगा, उतनी ज्यादा दुनिया खूबसूरत बनेगी। इस चैनल को लाइक कीजिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंच सकें। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कल से कौन सी आदत शुरू करने वाले हैं। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे? क्या आप ध्यान करेंगे? क्या आप करुणा का अभ्यास करेंगे? जो भी हो, उसे लिखिए, क्योंकि जब आप अपना संकल्प लिखते हैं तो उसे पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। याद रखिए दोस्तों, ये समय दिव्य है। ये समय वो समय है जब आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये समय वो समय है जब आप पुराने से नए बन सकते हैं। ये समय वो समय है जब आप अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस दिव्य समय का सदुपयोग कीजिए और याद रखिए बुद्ध के वो शब्द, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। आज वो पहला कदम उठाइए। कल की सुबह से नहीं, अभी से, इसी पल से। अपने मन में संकल्प लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, मैं अपनी सुबह बदलूंगा, मैं अपने आप से मिलूंगा। और जब आप ये संकल्प लेंगे तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आ जाएगी। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सफर के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी सुबह को खूबसूरत बनाइए, अपने मन को शांत रखिए, अपने दिल में करुणा रखिए और हर पल को जागरूकता से जिए। क्योंकि यही जिंदगी है, यही सच है, यही शांति का रास्ता है। बुद्ध ने यही सिखाया और आज भी यही सच है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी सुबह शुभ हो और आपकी जिंदगी शांतिमय हो।